हाय दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं प्लांट इन वन चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एलोवेरा की फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसको क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताता हूं कि आपको इसे कहां पे रखना है। इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये लैगी होने लगेगा और इसमें फंगस भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें जेल होता है, इसमें वाटर पूरा होता है लीफ में इसके, तो इसलिए इसमें फंगस का अटैक जो होता है वो बहुत जल्दी होता है। तो अब मैं आपको इसकी सॉइल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, एलोवेरा की जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर वो वेल ड्रेन नहीं होगी तो इसकी जो रूट्स हैं उसमें फंगस लग जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम होती है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि उससे क्या प्रॉब्लम होती है। आप ये देख रहे हैं मेरी जो सॉइल है ये हल्की सी मॉइस्ट है। ये मॉइस्ट इसलिए है क्योंकि आजकल बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए इसमें वाटर आ गया। तो आपको हमेशा जो एलोवेरा की सॉइल है उसमें आपको सैंड भी डाल के रखनी है। आपको इसमें हल्की सी सैंड भी दिख रही होगी। सैंड और सॉइल को आपको 50-50 का रेशो बना के रखना है और उसमें आप अपना ये प्लांट लगा सकते हैं। तो इसकी जो सॉइल होती है दोस्तों वो एकदम ड्राई होनी चाहिए। जैसे सॉइल का टुकड़ा है एकदम से ड्राई है, देखिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ वाटर ज़्यादा होने से इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों, आपको इसके लीफ पे ब्लैक से स्पॉट दिख रहे होंगे। तो इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी इसमें वाटर ज़्यादा हो जाता है तो इसकी रूट्स जो हैं वो एकदम ख़राब से हो जाती हैं, गलने लगती हैं। तो इसकी वजह से इसकी लीफ पे जो है ब्लैक से स्पॉट्स आ जाते हैं। तो जब भी आपके प्लांट में ऐसे स्पॉट्स आएँ तो आपको सबसे पहले अपने प्लांट को सॉइल में से निकालना है। फिर आपको अपने प्लांट की जो रूट्स है उसको चेक करना है कि वो कहाँ से गली है। जहाँ से भी वो गली होगी आपको वहाँ से उसको कट करना है और फिर उसको दूसरी जो वेल ड्रेन सॉइल होती है उसमें आपको डालना है, जिसमें आपको 50% सैंड रखनी है और 50% आपको सॉइल रखनी है। आपको फिर प्लांट को न्यू सॉइल में उसको शिफ्ट कर देना है, फिर उसको सनलाइट में रख देना है। ये जो मेरे पास अभी एलोवेरा है इसमें भी बारिश का पानी बहुत सारे इकट्ठा हो गया था। इसकी सॉइल पूरी वेट हो गई थी, तो इसमें ब्लैक स्पॉट आ गए थे। तो मैंने इसकी सॉइल निकाल के इसकी रूट्स को कट करके और उसमें फंगिसाइड पाउडर डाल के और फिर इसको नई सॉइल में लगा दिया था। तो अब ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो जब भी आपके ऐसे प्लांट में ब्लैक स्पॉट पड़े तो आपको उसकी सबसे पहले रूट्स चेक करनी है। अगर रूट्स में प्रॉब्लम होगी तभी आपको ऐसे शिफ्ट करना है। तो एलोवेरा में हमेशा वाटरिंग जो है वो बहुत कम करनी चाहिए। ज़्यादा वाटरिंग करने से उसकी रूट जो है वो ख़राब हो जाती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये एलोवेरा में जो ड्राई लीव्स हो जाती हैं, जो लीव्स ख़राब हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, वो ड्राई होने लगती हैं, तो उसका हमको क्या करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये एक लीफ है, बहुत पुराना है। मैंने इसको इसलिए नहीं काटा क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि जो ड्राई लीफ है इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इससे दोस्तों आपके प्लांट में जो है फंगस आ जाता है। दोस्तों, एलोवेरा में फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो इसलिए आपको हमेशा एक फंगिसाइड का पैकेट रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्लांट को प्रून करें या उसकी जो ड्राई लीव है उसको कट करें तो हमेशा आपके पास जो टूल होना चाहिए वो एकदम शार्प होना चाहिए। आप जिस भी टूल से काट रहे हैं, चाहे वो प्रूनर हो चाहे वो सीज़र हो, अगर वो शार्प नहीं होगी तो उसकी वजह से जो इसके टिश्यू हैं वो ख़राब हो जाएंगे और आपके प्लांट जो है वो मर भी सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं इसका एकदम ये लीफ निकाल देता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसका ये लीफ है इसको अच्छी तरह से काट लिया है, एकदम शार्प कटा है। तो इसी तरह से जो इसकी लीफ का टॉप होता है उसको भी आपको कट करना है। तो आप ये देख सकते हैं इसकी लीफ जो है एकदम ड्राई हो रही है ऊपर से, तो आपको इसे भी कट करना है। दोस्तों, इसकी लीफ पे जब हल्का सा कट पड़ता है या वो टूट जाता है तो ऊपर से पूरा ड्राई होने लगता है, तो इसलिए आपको इसे काटना पड़ता है। अगर आप इसे यूज़ भी करने के लिए काट रहे हैं तो भी बाद में वो हल्का सा ड्राई होने लगता है, वो तो उसको भी आपको रिमूव करना है अपने प्लांट में से, वरना आपके प्लांट में जो हेल्थ होगी वो सही से ग्रो नहीं होगा। अब इसका आप ये देख रहे हैं कि येलो हो रहा है, तो मैं इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसके बाद इसको आपको ऐसे ही रहने देना है, फिर ये भी ड्राई हो जाएगा, फिर आपको उसे भी कट करना है। तो अब मैं बताता हूँ जो एलोवेरा के बेबी हैं ये कैसे ग्रो होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसे फुल सनलाइट में रखना है। इसमें वाटरिंग जो है वो बहुत कम करनी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि सॉइल जो है ऊपर से ड्राई है तो आपको इसे फिंगर से हटा के देखना है, क्योंकि सॉइल जो है वो अंदर से भी मॉइस्ट होती है। अगर आप इसकी सॉइल को बिना चेक करे इसमें वाटर डाल देंगे तो इसकी रूट्स हैं उसको प्रॉब्लम आएगी और आपके जो ये छोटे वाले एलोवेरा बेबी हैं ये ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो आपको इसमें कंपोस्ट भी डालनी है। कंपोस्ट में आप इसमें काव डंग भी डाल सकते हैं, आप इसमें वर्मिंग कंपोस्ट भी डालनी है। आपको सिर्फ इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालनी है।
कंपोस्ट डालने से भी प्लांट को एक बूस्ट मिलता है, जिससे एलोवेरा के जो बेबी होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो आप इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं। एक प्लांट से यानी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं एलोवेरा के, और इसका आप जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हमेशा एलोवेरा की सॉइल में गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के लिए आप कोई सा भी टूल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्क यूज़ कर रहा हूँ। आपको बस गुड़ाई करने में ये ध्यान रखना है कि उसकी रूट्स हैं उसको वो डैमेज ना हो, और प्लांट के पास में नहीं करनी है आपको गुड़ाई। इससे आपका प्लांट में जो रूट्स हैं उसको अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जो मेरे 4 अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और एक जो है वो एक आप देख सकते हैं वो एकदम कोने में है, वो दूसरा एलोवेरा का बेबी है। ये जो 4 एलोवेरा के बेबी हैं इन पे फुल सनलाइट आती है, तो इसलिए अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन उस पर नहीं आते क्योंकि उसके आगे एक मदर प्लांट है उसका एलोवेरा का, तो इस वजह से उस पर शेडो रहती है। तो हमेशा आपको इसे सनलाइट में रखना है, तभी आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो होगा। दोस्तों कुछ लोगों के जो एलोवेरा होते हैं वो एकदम ब्राउन हो जाते हैं, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसमें या तो आप वाटर बहुत ज़्यादा डालना है, या उसको जो सनलाइट है वो बहुत कम मिल रही है, और आपने जो उसकी सॉइल बनाई है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। या तो उसमें वाटर बहुत स्टोर हो रहा है, या उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो नहीं है। तो यही वजह होती है एलोवेरा के ब्राउन होने की। तो अब आप बात करते हैं पॉट की। जितना बड़ा आपका एलोवेरा का पॉट होगा उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। अब आप ये देख सकते हैं मेरा 12 इंच का पॉट है, तो इसमें आप देख रहे हैं इसके बेबी हैं ये भी ग्रो हो गए हैं। तो जब भी आप एलोवेरा का प्लांट ख़रीदते हैं तो उस प्लांट से बड़ा उसका पॉट होना चाहिए, तभी उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी, क्योंकि एलोवेरा जो है वो बहुत जल्दी फैलता है। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्त के साथ। अगली बार मैं फिर मिलूँगा एक नए प्लांट के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।